Radhe Radhe everyone. How are you all? I hope you all are good. Welcome to DMJ Deepika Maths Guru. Today's topic is quadrilateral. Class 8 Chapter 4. न्यू सिलेबस है, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें हट गई हैं. डोंट वरी, डिस्कस करेंगे सबके बारे में. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. इससे पहले आपने पॉलीगन के बारे में भी पढ़ा है लास्ट ईयर. पॉलीगन क्या था? पॉली प्लस गन मीन्स जितने भी तरीके की शेप्स आपने अब तक डील की है, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, सब की सब, यानी कि हमारा बड़ा परिवार, ठीक है, जॉइंट फैमिली का हेड, उसका नाम क्या है? पॉलीगन. अब उस फैमिली में से एक फैमिली है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. सभी परिवारों में से एक परिवार का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में कौन सी शेप्स आती हैं? क्वाडी प्लस लेटर. लैटिन का शब्द है. क्वाडी का मीन्स 4 एंड लेटर मीन्स साइड. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड. ऐसी क्लोज फिगर्स जो हमें दिखने में कैसी लगती हैं? जिनकी 4 साइड हों, जो 4 लाइन सेगमेंट के मिलने से बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल, that one, that one, that one, that one, and so on. क्लियर? अब आपको ये बात क्लियर है क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? जिसकी 4 शेप्स हैं, 4 साइड्स हैं. राको कट. क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड्स ऑफ शेप, यानी कि जितनी भी शेप्स में आपको 4 साइड नज़र आती हैं वो सारी किस कौन से ग्रुप में आएंगी? क्वाड्रिलेटर. ठीक है. अब कंफ्यूज नहीं होना कि पेंटागन क्या है और क्वाड्रिलेटर क्या है. इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे. जो 4.1 है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. तो सेकंड मीनिंग आपको समझ में आ गया है. सेकंड हमारा टॉपिक कवर है प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ में हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसा कि आपने लास्ट ईयर ट्रायंगल में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल में भी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी आई थी, क्वाड्रिलेटर में भी एंगल सम प्रॉपर्टी. तो डिफरेंस क्या है? ट्रायंगल में 3 साइड्स थी और उसमें 3 एंगल. ट्राइएंगल, ट्रायंगल, राइट. क्वाड्रिलेटर 4 साइड. तो 4 साइड है तो 4 एंगल होंगे, 3 साइड है तो 3 एंगल होंगे. एज सिंपल एज दैट. अब वहाँ पे हमने जब एंगल सम प्रॉपर्टी की थी तो वहाँ पे 3 एंगल्स थे. दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, जो ऑलवेज हमारा हम लेके चलते हैं. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, हर क्वाड्रिलेटर की कोई भी आप शेप उठा लीजिए, उसमें कितनी ट्राइएंगल बन सकती हैं? 4. बट अगर हम मिनिमम से मिनिमम किसी भी एक डायगोनल को लेके करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइएंगल दिखाई देती है. तो यानी कि एक का एंगल सम 180 और दूसरे का एंगल सम 180. दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी में क्वाड्रिलेटर का एंगल सम क्या होगा? 180 प्लस 180 360. यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटर क्या कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. अब जो 4.1 है उससे पहले जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम में आपने क्या बताना है? प्रूफ करना है कि ये 360 कैसे पॉसिबल है. तो हम लेके चलेंगे. अब इसी फिगर को ले लेते हैं. एंगल ए, बी, सी और डी. मान लिया ये एंगल ए है, ये सी है. इसको 1, 2, 3 एंड 4. क्लियर? तो बाय ट्रायंगल ए बी डी, किससे? ए बी डी से. एंगल 1 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 आ गई आपकी। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल लेंगे, बाय ट्रायंगल, या इन भी लगा सकते हैं, बाय भी लगा सकते हैं, दोनों चलेंगे। ट्रायंगल डी बी सी, तो इसमें कौन कौन से हैं एंगल हमारे? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ मर्ज इट, एड 1 and 2, एड 1 and 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो मर्ज करेंगे तो क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्लस 180। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। अब एंगल 1 और 2 क्या है? अगर हम ध्यान से फिगर के अंदर देखेंगे, एंगल 1 और 2 क्या है? हम उसको एंगल डी लिख सकते हैं, राइट? तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 4 क्या है? एंगल बी, तो हम उसको एंगल बी लिख सकते हैं, तो प्लस एंगल बी। इन दोनों को बचा क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 ऐड करके लिख देंगे। अब इसको बस सीक्वेंस में सेट करना है, आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ इट। क्लियर? हैव ए नाइस डे। राधे राधे।